ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये 11th मैथ्स का थर्ड चैप्टर है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। और हमने इससे पहले दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सेट्स, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है रिलेशन एंड फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। अभी हमारा थर्ड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये वाला चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स मीन्स एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सीबीएसई आरबीएसई जो भी बोर्ड्स हैं एग्जाम व्यू, एंड हमारा जेई अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा इजी है, लेकिन क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है। हम इसको एक एक चीज़ें अच्छे से देखने की ट्राई करते हैं। देखो ये जो वर्ड आया ना ट्रिगोनोमेट्रिक, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का साइड्स मेजर करने के लिए जो वर्ड ग्रीक वर्ड में उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी देखिए, हम अभी देखेंगे टेंथ में हमने क्या पढ़ा है। टेंथ में हमने पढ़ा है कि एंगल क्या होता है ना। फिर जो ये फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है। फिर हमने कुछ प्रूव किया था, LHS में कुछ दिया है इक्वल टू RHS हमें शो करना है, वहाँ तक हमने देख लिया है। तो फिर भी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एंगल को हम कौन बोलते हैं हिंदी में। एंगल क्या होता है, एंगल ना दो कोई भी साइड्स होगा, है ना। इस साइड को हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड, और इसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड, है ना। तो जो इनिशियल साइड से हम एक एंगल बनाएंगे ये वाला, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव लेट से थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी हम डिनोट करते हैं एंगल को, है ना। इसको हम थीटा से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, जेड से भी। तो ये तो केवल डिनोट करने का ना एक मेथड है। तो ये थीटा लेके ना कुछ वो हाई फाई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है। इनके बीच में मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो कोण की। हम लंबाई माप लेते हैं, किसी का एरिया निकाल लेते हैं, किसी चीज़ का हम आयतन जो जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। तो अभी एक लाइन दूसरे लाइन से कितना डाइवर्ट हुआ वो निकालने के लिए ना एंगल का ज़रूरत पड़ा। तो अभी हम देख लिया कि ये एंगल है। अभी एंगल को मेज़र करने के लिए इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, डिग्री। ये हमने देखा है, डिग्री को ऐसे डिनोट करता है ना। यहाँ कुछ भी लिख देगा, यहाँ डिग्री लिख देगा। अभी क्या है, डिग्री तो हमने देख लिया है। डिग्री क्या होता है, जैसे 30 डिग्री से अगर कोई जा सकता है, लेट से 30 डिग्री हो सकता है फॉर एग्जांपल। अभी क्या है, अभी हम एक और मेजरिंग यूनिट देखेंगे जो यहाँ पे बड़ा काम आएगा, हमारा रेडियन, है ना। देखो किसी भी एंटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा यूनिट्स होता है ना। जैसे हम लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, हम मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में, हम मेजर कर सकते हैं mm में, है ना। हम मेजर कर सकते हैं इसको अगर मतलब बहुत सारे यूनिट है उसको मेजर कर सकते हैं। लेट से मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है तो मैं डिवाइड करूँगा 1000 से। ये हमने ऑलरेडी मतलब देख रखा है, ये तो बेसिक है ना। मतलब अगर हमारे पास 1000 मीटर है तो मैं उसको 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ऐसा ही रिलेशन
हम एंगल में देखने की ट्राई करते हैं, है ना, कि एंगल में डिग्री और रेडियन में क्या सिमिलरिटीज है। देखो डिग्री से तो आप फेमिलियर हैं कि डिग्री क्या है, और रेडियन, अभी हम रेडियन निकालते हैं कि व्हाट इज़ द रेडियन, रेडियन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और ये कितना, एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है, वो सब हम निकालते हैं, है ना। रेडियन एंड आई से डिग्री, ठीक है, रेडियन और डिग्री। तो रेडियन मेजरमेंट ना, ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, कैसे कैसे इसको प्रूव किया, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने देखा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, वैसे ही 1 रेडियन, रेडियन को हम RAD से डिनोट करेंगे, इक्वल टू या ऐसे पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्या बन गया, एक, इसको हम एक, ये एक हमारा रिलेशन बन गया, किस में, रेडियन और डिग्री में। अभी हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही है, रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में, है ना। तो अभी देखिए 180 डिग्री मतलब क्या, लेट से ये हमारा जो है इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, और 180 डिग्री कब होगा, मैं इधर से चलूँगा, ये 90 हुआ और ये 180, पूरा एक सीधा लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये 180 डिग्री हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, पाई रेडियन, ठीक है। ये रेडियन ना, अभी आगे जब भी हम बात करेंगे ना इस एक्सरसाइज के बाद, तो जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे वो रेडियन में ही देखेंगे, मतलब पाई, पाई/2, पाई/3, है ना, उसी में देखेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको समझ आए कि पाई रेडियन लिख रहा हूँ, मतलब मैं 180 डिग्री लिख रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हो गया है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा, है ना, कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे चेंज करें और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, जिससे आपको रेडियन का ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेट से मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है 90 डिग्री और मुझे चाहिए कि ये कितना रेडियन है, क्वेश्चन पूछ लिया 90 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, देन वी हैव टू सोल्व इट। हाउ टू सोल्व इट, देखो हमें क्या पता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये तो अभी देखा था हमें, ये याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ये तो याद रखने का हो गया। अभी अब मैं सोल्व कैसे करूँगा इसको, मैं कैसे करूँगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, पाई/180 रेडियन, यही हुआ। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, पाई/180 इंटू 90, और फिर ये डिग्री आ जाएगा इधर, सॉरी ये रेडियन आ जाएगा, ये ना, हमने क्या किया, दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये इससे कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो पाई/2 रेडियन, मतलब 90 डिग्री किसके इक्वल हुआ, पाई/2 के। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो 90 इक्वल टू पाई/2, मतलब आधा, इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 500 मीटर उसका आधा किया, 500 मीटर इक्वल टू आधा किलोमीटर, सिंपल। तो ये पाई/2। अभी अगर आपको पूछे कि 60 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 60 डिग्री इसका 1/3 हुआ, है ना, तो ये पाई/3 रेडियन हो जाएगा, है ना। आपको पूछे 30 डिग्री इक्वल टू कितना, तो इसमें 6 का भाग देंगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 6 का दे दो, पाई/6 रेडियन, है ना। अभी अगर आपको उल्टा पूछे, उल्टा अगर पूछे कि 2 पाई
इक्वल 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, तो देखो इसको 2 से गुणा किया, इसको भी कर दो 2 से, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सबको सोल्व करेंगे ना इससे, तो आराम से आ जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतना सा याद रखना है। तो अभी हमने एंगल का एक और मेजरिंग क्वांटिटी देख लिया है, एक और हमने एंगल को किस दूसरा यूनिट में मेजर करने को देख लिया, दैट इज रेडियन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन एंड डिग्री, ये हमने देख लिया है। मतलब आप रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं अभी, और डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके लिए आपको याद क्या रखना है, 180 इक्वल टू पाई रेडियन, बस इतना सा याद रखना है। अभी हम ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो इसके आगे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो है, एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का एक सेंटर होता है, ये आपको पता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इसको, ये सेंटर को ओ बोल देता हूँ मैं, इसका डिनोट, और इसको मैं ए बोल देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी है ना, कुछ भी नाम दे दिया है। अगर मैं देखो अभी तक हमें इसका, मैं इसको आर बोलता हूँ, किसको, रेडियस को, ठीक है। अभी हमें क्या क्या पता है, मतलब अप टू 10th हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है कि इसका जो ये पेरीमीटर है, जो ये परिधि है, इसका टोटल लेंथ निकालने का 2 पाई आर, ये हमने याद किया था 10th में, ठीक है। मतलब आर तो ये है, और 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई क्या है, पाई इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, ये इसकी वैल्यू है। ये एक फिक्स कांस्टेंट है, पाई क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, एक फिक्स है, इसका वैल्यू हमेशा यही होने वाला है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लेके 3.14 लिख देते हैं, क्योंकि इसका ना वैल्यू ख़त्म होगा ही नहीं। अगर 22 में आप 7 से डिवाइड करते रहेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक लेके 3.14 ले लेते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ भी तो हमें ये लेना है, अगर उसमें दिया है कि 3.14 लेना है तभी हमें ये लेना है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, ये इसका पेरीमीटर, मतलब हमें अगर ये 2 मीटर दिया हुआ है तो ये 4 पाई हमारा इसका परिधि हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या, इसकी लेंथ, अगर हम ऐसे ऐसे जाएंगे ना तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें ये पेरीमीटर से मिलेगा। एरिया कैसे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर, इससे हम इसका एरिया निकाल देते। एरिया मतलब ये पूरा एरिया है ना, इससे हम एरिया निकाल देते, इतना हमें पता है। अभी एरिया वाला कौन को हटा देंगे, हम पेरीमीटर देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ चला तो पूरा निकल गया, लेकिन मुझे अगर ये निकालना हो इतना सा, अगर मैं यहाँ से लेट से थीटा चला ओनली, है ना, थीटा एंगल चला, तो ये जो एल बना ये कितना बना वो निकालना है। देखो अगर मैं ये पूरा चला तो कितना आया, 2 पाई, देखो पूरा चला तो 360 डिग्री चल गया मैं। अगर मैं यहाँ से चल के ऐसे वापस आ गया तो कितना चल गया, 360 डिग्री। एक बार राउंड करने में 360 डिग्री होता है, हमें पता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, अभी देखा हमने 2 पाई रेडियन, देखा ना, ठीक है। तो जो ये 2 पाई ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ये वाला जो है ना वो एंगल है, एंगल है ना, जो हमने याद किया था वही समझ रहे कैसे आया, है ना। तो अगर मैं पूरा एंगल ना चल के कुछ थीटा चलूँ तो आर इक्वल टू 2 पाई की जगह मैं थीटा लिखूंगा और ये आर लिख दूंगा, है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, मतलब जो हमारा
आर्क है, ये इस आर्क, इतना सा आर्क, ये पूरा तो पेरीमीटर हुआ, ये इतना सा आर्क की अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखते हैं, अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूँ इतने से की, तो कैसे आएगा, आर इंटू थीटा। और एक थीटा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रेडियन में लिखना, डिग्री में मत लिख देना कि 30 डिग्री चला 1 मीटर का है तो 30 मीटर हो गया, ये नहीं करना, इसको हमें रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेट से मीटर, ये भी मीटर, मतलब अगर इसको हम मीटर में लिखेंगे तो ये मीटर आएगा, इसको एम में लिखेंगे ये एम आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है इसको हमेशा ही रेडियन में लिखना है। इसका हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी क्या देखा हमने, L इक्वल टू आर थीटा। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला आया। L है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा है एंगल, जो कि किस में, रेडियन में, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री में नहीं है, और आर है रेडियस, है ना। आर को अगर हम मीटर में लेंगे ये मीटर में आएगा, इसको एमएम में लेंगे एमएम में आएगा। देखो मैथ्स में ना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट अगर नहीं समझ में आया ना तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब देखो इसको हमेशा रेडियन में लेना, इसको जिस भी यूनिट में लेंगे ये एल उसी यूनिट में आएगा, ये समझने वाली चीज़ है ना। अभी हम लेट से इसको ना, इसको ये 1 मीटर है हमारा, हो सकता है ना 1 मीटर का हमारा क्या रेडियस, और ये 30 डिग्री चला, 30 डिग्री चला, तो मैं बोल रहा हूँ ये कितना मीटर है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे, हमें पता है एल इक्वल टू आर थीटा, हमें आर पता है, थीटा पता है, लेकिन थीटा किस में पता है, 30 डिग्री में पता है, लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो कैसे करेंगे, 30 इंटू पाई बाई 180। ये कैसे आया, देखो हमारे पास पाई रेडियन इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री, हमें क्या चाहिए, 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, ना उल्टा चाहिए हमें, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो मुझे इस डिग्री को अगर हटाना है तो मैं पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो इससे ये कितने 6 बार कटा, तो क्या आ गया हमारा, पाई बाई 6 रेडियन। मतलब पहले मैं 30 डिग्री को रेडियन में बदलूंगा जैसे अभी बदला था पहले, तो ये कितना है, पाई बाई 6। ये तो अभी याद हो जाना चाहिए कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 है, 60 डिग्री पाई बाई 3 है ना, 90 डिग्री पाई बाई 2, पूरा याद कर लेना अभी। तो हमारे पास एंगल क्या आ गया, एंगल क्या आ गया हमारा, ये पाई बाई 6। तो मैं एल अगर निकालना है तो इस आर को लिखूंगा 1 मीटर, और इसको पाई बाई 6, ये मीटर में लिखा तो ये भी मीटर में आ गया हमारा, और ये पाई बाई 6 मीटर आ गया। यहाँ छोड़ दो, या इसको पाई को 22/7 लिख के, नीचे 6 है ही, इसको सोल्व कर लो, 22/56 है ना, फिर इसको काट, नहीं तो इसको काटना है, काट दो, 11/28 है ना मीटर। इसको भी अगर डिवाइड करना है तो कर दीजिए। तो इस तरीके से हम आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं। मतलब हमें कुछ भी दिया हो सकता है, आर्क का लेंथ दिया होगा तो रेडियस पूछ लेगा, रेडियस और आर्क का लेंथ दिया होगा तो ये कितना डिग्री बना रहा है वो पूछ लेगा, है ना। और अगर इस थीटा की जगह हम 2 पाई डाल देंगे तो ये पूरा पेरीमीटर आ जाएगा, ये इसका लेंथ आ जाएगा, जो हमने फॉर्मूला 9th 10th में याद किया था वो आ जाएगा। समझ गए ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, जिसके लिए हमें याद क्या रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाले वो देखा है। उसके लिए क्या करना, एल इक्वल टू आर थीटा, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, देन आर क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस, थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन।
ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। यहाँ हम 6 टाइप के फंक्शन देखने वाले हैं। कितने टाइप के? देखो फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा। कहाँ पढ़ा है? सेकंड एक्सरसाइज में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में कुछ हम इनपुट देते थे और आउटपुट आता था, है ना। ये तो रिलेशन में भी आता था। फिर फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस था? फंक्शन में हमारा एक इनपुट के लिए हमेशा एक ही आउटपुट आता था, रिलेशन में एक ही इनपुट के लिए दो दो भी आउटपुट आ सकता था, ये अंतर था। तो फंक्शन मतलब अगर मैं कुछ भी उसमें इनपुट दूंगा, जो इनपुट को क्या बोलते थे हम? डोमेन। तो जो आउटपुट आएगा, आउटपुट के सेट को क्या बोलते थे? रेंज। वो आउटपुट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट हमें एक पर्टिकुलर ही आउटपुट मिलता था, मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं मिलता था, वो हमारा फंक्शन था। अभी बहुत सारे फंक्शन हमने देखे भी थे पिक्चर में। कौन कौन सा देखा था हमने मोड फंक्शन देखा था, हमने कौन सा था हमारा, हमने लीनियर फंक्शन देखा था, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था, और भी अराउंड 10 के अराउंड हमने फंक्शन देखा था। उसके बाद में हमारा और फंक्शन जो आता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें हमारे 6 फंक्शन है, जिसमें एक है साइन, कॉस, टेन, देन कोसेक, सेक, कोट। हम ना इनका पूरा हिस्ट्री देखेंगे आज। मतलब अगर आज ये वाला आपको समझ आ गया है ना, तो आज के बाद आपको इन सब वर्ड्स से डर नहीं लगना चाहिए, बस कि ये क्या है, क्या आ गया। क्योंकि बहुत लोगों में इसका डर फैला हुआ है कि ये है क्या। तो ये वाला आज हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या है। देखो पहले हम देखते हैं साइन थीटा, एक को अच्छे से देखते हैं। देखो ये सब चीज़ें डिफाइंड है फॉर ए परपेंडिकुलर ट्राइंगल, इसी के लिए ये सब चीज़ें हमारा परिभाषित है। तो पहले हम इसको समझना पड़ेगा। इसमें एक ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड्स होता है। परपेंडिकुलर ट्राइंगल क्या हुआ? जिसमें एक जो है हमारा क्या, एक एंगल 90 डिग्री हुआ। इसको हम थोड़ा सा ना बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर ट्राइंगल हो गया। इसमें मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी, ये सी। ये क्या हुआ? देखो 3 साइड है तो हमारे पास 3 वर्टेक्स हो गया। इसको सीट्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वर्टेक्स, है ना। तो ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए। देन ये हमारा एक एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/2। देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा ना रेडियन में लिखूंगा, जिससे आपको हैबिट हो। π/2 रेडियन, या इसको मैं 90 डिग्री भी बोल सकता हूँ, है ना। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। फिर एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा। हमें यह भी पता है कि तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो 180 आएगा, है ना। ये हमने 9th 10th 8th में भी देखा है। अभी मैं मान लो ये वाला एंगल लेता हूँ, इसको थीटा मानता हूँ, कुछ भी थीटा है। इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, अभी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। थीटा के साथ वाली और ऑपोजिट टू 90 डिग्री जो है, जो सबसे बड़ा हमारा ये साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसको हम H से डिनोट करेंगे। इसको हम बोलते हैं, जो देखो वो वाला साइड जो ये थीटा से लगा हुआ है, जिस एंगल के लिए, देखो ये तो हमेशा फिक्स है, जो इसके ऑपोजिट है वो हाइपोटेनियस है, ऑलवेज फिक्स। लेकिन जो ये वाला 2 साइड्स है वो
किसी को हम बेस बोलेंगे, किसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, वो फिक्स नहीं है। तो कैसे फिक्स होगा? किसी एंगल के रेस्पेक्ट में फिक्स होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया। बेस मतलब आधार, मतलब इससे जो जुड़ा हुआ है इसको छोड़ देंगे, इससे जो जुड़ा हुआ है वो बेस हो गया। जो बचा उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको हम B से डिनोट करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स है। अगर मैं ये बोलूँ इस थीटा के लिए, इसको मैं थीटा ना बोल के बीटा बोल देता हूँ, बी, तो इस एंगल के लिए अभी जो परपेंडिकुलर किसके, इसको छोड़ देते हैं। इस एंगल के लिए अगर मैं देखूँ तो देखो हाइपोटेनियस सेम रहेगा। मैंने बोला जो सबसे लंबा वाला है भुजा वो हाइपोटेनियस होगा। सबसे लंबा ये क्यों है? देखो जितना लंबा इसके सामने, जिसका जितना बड़ा हमारा एंगल होगा उतना ही बड़ा साइड होगा, ये हमेशा याद रखना है। अगर ये एंगल, देखो ये एंगल सबसे बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 90 ही आना है ना, क्योंकि तीनों का ऐड करेंगे तो 180, 90 घटा देंगे तो इन दोनों का एडिशन करेंगे 90 आएगा। मतलब ये दोनों एक एक सिंगल देखेंगे तो ये 90 से हमेशा छोटा होगा, ये भी छोटा होगा। तो ये जो साइड्स है ये भी इससे हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए मेरा बेस ये हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो ये हो गया। ये आपको बेस और परपेंडिकुलर एक बार समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, एक बार और अगर नहीं समझ आया एक बार और देखिए। एक बार इसके लिए ना एक बार और देख लेते हैं हम, जिससे आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हमारा एंगल है ना उसमें फिर हम बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे, लेकिन उस टाइम हम नहीं समझेंगे कि कौन सा बेस है एंगल है, उस टाइम हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये चीज़ यहीं समझ लीजिए, ठीक है। फॉर इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पहले फिक्स हो गया। ये किसके लिए? थीटा के लिए। अगर मैं बीटा के लिए बात करूँ तो इस एंगल के लिए बात करूँ तो इसका बेस ये हो गया ना। बेस मतलब आधार जिसके साथ जुड़ा हुआ है। हम क्या बोलते हैं, हमारे घर का बेस क्या है? जो नीचे वाला फ्लोर है उसका जो कास्टिंग किया हुआ वो उसका बेस है ना। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो जो इससे जुड़ा हुआ वो इसका बेस, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। इतना समझ में आ गया? सॉरी, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अभी हम एक ही एंगल की बात करेंगे, है ना। लेट्स से इसकी बात करते हैं ताकि चीज़ें समझ आए। इस एंगल के लिए हमारा बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूस ये है। अब हम बात करते हैं हमारा जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसकी। लेट्स से साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा मतलब देखो ये एक फंक्शन है, ये एंगल है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं है, बस ये एक डिनोट करने का हमारा तरीका है ना। अब इसको जो परिभाषित किया गया है, जो डिफाइन किया है वो ऐसे किया है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब आप बोलोगे तो परपेंडिकुलर तो चेंज होता है, लेकिन जो ये जो एंगल की बात कर रहा हूँ उस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर फिक्स है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, देखो ये थीटा है ये भी थीटा है, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये वाली साइड हो गई। ये वाली साइड क्या है हमारी? ए बी, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी, ठीक है। अगर मैं अब आपको फील दिलाने के लिए बोलूँ, अगर ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है ना, तो ये कितना मीटर हो जाएगा? ये 2 मीटर हो जाएगा। क्यों? देखो 25 माइनस 9, ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो हमने देखा था। ये क्या है? ये है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इससे हमारा हाइपोटेनियस लेट से 5 का स्क्वायर, बेस हमारा 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है
तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो P क्या आ गया 4 मीटर आ गया। तो ये P क्या आ गया 4 मीटर आ गया है। अभी हम क्या देख रहे थे साइन, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा ए बी कितना है 4 मीटर, मैं 4 लिख देता हूँ। ए सी कितना है, यहाँ सी था ना, ए सी कितना है 5 मीटर, मैं 5 लिख देता हूँ। तो 4/5 ये क्या आ गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अभी ये निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर इसका फील आए इसलिए मैंने ये वाला समझाया आपको। फिर कोस थीटा, कोस थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कैसे था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है बी, हाइपोटेन्यूज क्या है एच, यहाँ बेस क्या है फॉर दिस एंगल बेस इज बी सी, सो बी सी, एच क्या है ए सी। इसका अगर निकाले बी सी कितना है 3 मीटर, ये 5 मीटर, तो 3/5 ये हमारा क्या आ गया। अब आगे अगर डिवाइड करना है तो कर दीजिए, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गया। ऐसे ही टेन थीटा को कैसे किया गया है, टेन थीटा को हम लिखते हैं देखो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ऐसे भी लिख देते हैं। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ऐसे भी लिखते हैं। अभी इसको साइन थीटा अगर मैं देखूँ तो P/H है, यहाँ से कोस थीटा B/H है, तो ये क्या आ जाएगा एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो हमारा टेन थीटा क्या आ गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। जैसे ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था वैसे ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है टेन थीटा। इतना समझ में आया। अगर इसको हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, जिसकी वैल्यू क्या है 4 मीटर, बेस क्या है बी सी, इसकी वैल्यू क्या है 3 मीटर, तो 4/3 आ गया। ठीक है, इस थीटा के लिए टेन थीटा इक्वल टू P/B। अभी हमें याद क्या करना है, याद हमें ये करना है, ये मतलब जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये हमारा किस किस का रेशियो है, बस याद इतना करना है। फिर आप बोलोगे हम इसमें तो अभी और रह गया, क्या चीज़ रह गया है इसमें, तो हमारा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा तो अभी छूट ही गया, उसको भी तो याद करना पड़ेगा। तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका विद कर्मानुपाती है, मतलब इसको 1 डिवाइड बाई ये कर देंगे तो वो अपने आप आएगा। देखो पहले हम टेन थीटा देखा था, अभी टेन थीटा क्या था साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और ये क्या आया था हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, ये हमें एक ये याद करना है। अब ये भी छोड़ दीजिए, है ना, ये भी छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये याद कीजिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, बस ये याद करना है ना। तो अभी आप बोलोगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है साइन थीटा का, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, ये P/H है, ये H/P है, और ये 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा है ना। सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा H/B, और जो कोट थीटा होता है वो हमारा हो गया B/P, इनका उल्टा। एक बार दोबारा लिखते हैं इनको, है ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक पीछे भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन ठीक है यहाँ एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास 6 फंक्शन है ट्रिगोमेट्रिक का, है ना, 6 है। 6 क्या क्या है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। देन हमारे पास, मैं एक ये वाला ट्रायंगल इधर बना देता हूँ,
इसमें ये थीटा है, ये ए बी सी। इस थीटा के लिए देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के लिए ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, और इसके जो सामने है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना समझ आया? अब साइन थीटा अभी हमने देखा था क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या था, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा एच डिवाइड बाई पी, या इसको हम 1 डिवाइड बाई साइन थीटा भी बोल सकते हैं। देन सेक थीटा क्या था, एच हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। ये आपको हाईपाई लग रहा है लेकिन एक बार याद हो गया ना, बड़ा सिंपल है, बस ये याद करना है, ये इसका उल्टा है। कोट थीटा इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी, और इसको 1 डिवाइड बाई टेन थीटा बोल सकते हैं। ये क्या लिखा है यार, पी बाई एस, तो अरे टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है ना, और कोट इसका उल्टा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर है ना। ये हमें अब याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक ना ऐसे बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, नीचे में एच एच बी, ऐसा बना सकते हैं आप इसको ना, कैसे भी कुछ भी ट्रिक याद कर लीजिए है ना। पी बी बी, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच पी है ना। तो इसका कुछ ट्रिक बना सकते हैं आप याद करने के लिए, इनिशियली बनाया होगा 10th में आपने, वैसे याद कर लीजिए। तो ये क्या है, पी बाई एच क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, और इनका उल्टा करेंगे तो ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कोट थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस और ये टेन। ठीक है, तो अभी हमें ना इनसे डर नहीं लगना चाहिए, किससे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और इनके ऑपोजिट दैट इज कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। अब डर कैसे नहीं लगेगा, देखने से नहीं, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो समझ आएगा इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में कुछ रिलेशंस है हमारे, कुछ रिलेशन है वो देखते हैं। देखो रिलेशन कैसे आया एक बार वो देख लेते हैं। देखो आपको ना जो ग्राफ है ना, हमारा ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। जो एक्सिस वाई एक्सिस है, हम ये 2D में बना रहे हैं, अगर 3D में बनाएंगे तो जेड एक्सिस भी आएगा। ये हमारा एक्स डैश मतलब नेगेटिव हो गया है, वाई डैश मतलब अगर हम y में पॉजिटिव जाएंगे तो y, नेगेटिव जाएंगे y डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, 0 0। ये हम 2D में बना रहे हैं। 3D में बनाएंगे तो एक हम एक्सिस और ले लेंगे जिसको हम जेड एक्सिस बोलेंगे, वो हमारा परपेंडिकुलर तो दिस रहेगा क्या, सरफेस, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ग्राफ हम अलग एक क्लास में समझेंगे कैसे करना है। अगर अभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है ग्राफ क्या है करके, मैं इसमें एक सर्किल बना लेता हूँ। ये सर्किल हो गया, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ 1 मतलब यूनिटी 1 मीटर हो गया, कुछ भी है। इसमें मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे P। देखो ये हाई फाई चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है, बस एक बार समझना है इसको। ये 1 है तो ये भी 1 नहीं होगा क्योंकि रेडियस है ना 1। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ कुछ भी x और y होगा, करेक्ट। और मैं इधर जाता हूँ तो ये भी 1 होगा। ये 1 क्यों होगा भाई, ये 1 क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, रेडियस सेम रहेगी ना चारों तरफ। अभी इसको मैं क्यों बोल देता हूँ, तो इसका देखो अभी ग्राफ में समझने वाली चीज़ यही है। इस साइड में आया मैं, इस साइड में कितना आया x आया, इस साइड में कितना गया y गया, तो ये पॉइंट मिला मुझे, तो ये xy हुआ। अभी इधर में पॉजिटिव में आया तो ये x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं नीचे y में आया तो ये -y हो गया।
इसको मैंने बोला बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो थीटा, और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो माइनस में जाएगा, माइनस थीटा। इतना समझ गए हैं। तो अभी क्या है, अभी हम देखो ये वाली लेंथ कितनी है y, ये वाली लेंथ कितनी है x, ये भी समझ में आ रहा है। इस वाले में इसको मैं O बोल देता हूँ ओरिजिन, इसको मैं B बोल देता हूँ, लेट से B इस पॉइंट को। तो ट्राइंगल OPB ये ठीक है, ये क्या है, एक ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों हुआ वो भी आप समझ सकते हैं, क्यों, हमने क्या है, ये थीटा थीटा दोनों सेम डिग्री माना है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। ये सीधा है तो ये 180 हो गया, उसका आधा आधा 90। अब ये वाला परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल है, तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस किसका कितना है, 1 इक्वल टू इसका जो है बेस, इस एंगल के लिए बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर। ये वाला, इसको मैं अलग निकाल देता हूँ इधर, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये है, ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये 1 है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है। इसके बाद आपको ना कभी भी कंपोनेंट लेना आना चाहिए। कंपोनेंट लेना क्या होता है, देखो अगर मेरा ये एक लाइन है, ये एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल, ठीक है, ये मेरा लेट से हाइपोटेनियस h है, ये मेरा समकोण है, पर ये मेरा इस कोण के लिए, इस थीटा के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। देखो अगर मैं b/h लिखता हूँ, b/h, तो ये क्या हुआ, कोस थीटा हुआ, नहीं हुआ, अभी देखा था कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया, हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा। ये हमेशा याद रखना है, आज नहीं, मतलब आप कभी भी कंपोनेंट लेंगे ना किसी एंगल के सापेक्ष तो ऐसे लेंगे, इस b को मैं लिख दूंगा h कोस थीटा। ऐसे ही सेम वे p/h क्या होगा, साइन थीटा होगा, नहीं होगा, अभी देखा था ना। तो p क्या हुआ, h साइन थीटा। ये कंपोनेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं h साइन थीटा लिख दूंगा। मतलब अभी तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा कि आता कैसे है, आगे से हम डायरेक्ट लिख देंगे। मैं डायरेक्ट इसको ना 1 कोस थीटा लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर नीचे आएगा 1 कोस थीटा, 1 हमारा हाइपोटेनियस है, इसको 1 साइन थीटा लिख दूंगा। 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा। तो ये वाला ना बहुत अच्छा, ये वाला एक बार देख लीजिए, है ना, इसको अलग से नोट कीजिए, हैं, हाँ, इसको कंपोनेंट लिख लीजिए, कंपोनेंट कैसे लेते हैं हम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह हम कंपोनेंट लेंगे। किसी भी एक जो साइड है उसको हम 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है ऊपर में, x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, एक का तो कुछ मीनिंग है नहीं, मल्टीप्लाई में है। तो 1 इक्वल टू x इक्वल टू में कोस थीटा। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्क्वायर लगा रहा हूँ पूरे पे, प्लस y की जगह साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो इधर आप ऐसे लिख सकते हो, या आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो इसको हटा के, लेकिन आप थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है। थीटा के ऊपर स्क्वायर लगाने का मतलब आप एंगल का आप स्क्वायर कर रहे हैं, आप फंक्शन का स्क्वायर नहीं कर रहे, आप एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ लगाना है, या तो होल स्क्वायर लगाना है पूरा करके, ठीक है। तो ये एक याद रखना है, इसको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये एक याद रखना है हमें, है ना। फिर अब ये आ गया तो इसी से हम और निकालते रहेंगे। कैसे? हम इसमें कोस स्क्वायर थीटा का से डिवाइड कर सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो क्या आएगा? इधर में देखो, अब हम अलग अलग करते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए, ये ऊपर लिखता हूँ मैं। हमने अभी कंपोनेंट लेना सीखा ना, कंपोनेंट लेना आपको बहुत अच्छे से आना है ना। तो अभी हमने क्या देखा है, अभी क्या आ गया था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया। ये हर, देखो अभी हम एक पर्टिकुलर थीटा के लिए निकाला है, लेकिन ये हर थीटा मतलब हर एंगल के लिए, कोई भी एंगल हो, 60, 70, 80, 90, हर एंगल के लिए ये वाला हमेशा वर्क करेगा। क्यों करेगा? ये थीटा देखो, ये हमने एक रैंडम लिया था, इसको मैं कहाँ तक ले सकता हूँ? इसको मैं कहीं तक भी ले सकता हूँ घुमा के, कितना भी, जितना चाहिए। यहाँ से घुमाऊँगा 0, 90, 180, 270, 360, इसके बाद भी ले सकता हूँ 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, मैं कितनी भी बार घुमा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें वेरी नहीं होगी। तो ये वाला आपको याद रखना है, हर जगह यूज होगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ किससे, लेट से पहले मैं कोस से कर लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा से। तो देखो साइन इसको दोनों तरफ हमने देखा है, हमने बहुत 7 से पढ़ रहे हैं हम, क्या इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इक्वेशन में दोनों तरफ डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास एक वो तोला नहीं आता है, पहले जो लेते थे, एक तोला है, एक साइड में वेट है, एक साइड में हम कुछ क्वांटिटी जिसको मेज़र करना रखा हुआ है। एक बार वो इक्वल हो गया, उसके बाद अगर दोनों साइड में 1-1 केजी रखूँगा तो भी वो इक्वल ही रहेगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पूरे में कोस स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहा हूँ। कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अगर मैं पूरे में डिवाइड कर रहा हूँ तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन सोल्व करना भी आपको मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या क्या कर सकते हैं वो तभी आएगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बहुत कुछ आप गलत करेंगे, आप इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करना भूल जाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा। इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देखो ये अलग अलग स्क्वायर है, इनको मैं एक साथ स्क्वायर दोनों को लगा सकता हूँ, ये समझने वाली चीज़ है। अभी हमने पहले ऊपर स्क्वायर से अलग अलग लगाया था, अभी अलग अलग से ऊपर लगा रहा हूँ। अगेन मैं इस जो अलग अलग स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको भी मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे नीचे वाला तो हो गया, ऊपर कैसे किया, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो मैं इसको स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, अभी देखा था हमने क्या, टेन थीटा होता है ये याद रखना, ये अभी याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इस पर स्क्वायर लगाऊँ या यहाँ स्क्वायर लगाऊँ एक ही बात है। प्लस ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, अभी देखा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और हमारी क्या बन गई, ये इसको सर्वसमीका बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि हर जगह ये मान्य है। तो एक हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, ये दो याद रखना है। तीसरा हम इसमें क्या करेंगे, कोस की जगह साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। मैं यही बना देता हूँ, है ना, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो इसमें साइन से डिवाइड हो जाएगा। ये टोटल हमारा 3 आ जाएगा, 2 हो गया, तीसरा हम निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हुआ तो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। अभी देखो साइन बाई साइन तो 1 हो जाएगा, ये वाला आपको लिख लेना है पहले, है ना। और कोस बाई साइन क्या होगा, देखो साइन बाई कोस टेन थीटा, तो कोस बाई साइन क्या हो गया, 1 बाई टेन थीटा, दैट इज कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारा तीसरा आ गया। अब मैं अलग अलग तीनों को लिख देता हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स का लग रहा होगा, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो, लेकिन आप धीरे धीरे ना एक एक चीज़ों को लिखेंगे ना। क्या है, 6 हमारा फंक्शन है और 3 हमारा ये आया है। ये कैसे आया वो समझा रहा हूँ। अगर ये थोड़ा नहीं भी समझ में आया ना तो भी अभी के लिए ये याद कर लीजिए। ये एक हो गया। दूसरा हमारा क्या आया था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या आया था, तीसरा था हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सेक था यार, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 3 हमें याद करना है। याद क्यों करना है, इसको हम जब प्रूव करेंगे ना बहुत सारा, जैसे हमने 10th में किया था, तब हम इनका यूज करेंगे, है ना। तो अभी आज हमने क्या क्या देखा है। आज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो अभी समझ में आ रहा होगा। देखो हमें अगर एंगल दिया है, ये दिया है, तो हम ये वाला साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे, दिस इनटू कोस थीटा। ठीक है, अभी वो बाद में धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। उसके बाद में हमने क्या देखा था, एंगल क्या होता है, इनिशियल और टर्मिनल दो साइड है, उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन है वो कितना है, उसको जो मेजर करते हैं उसको हम एंगल बोलते हैं। देन एंगल को हमने डिग्री और रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे जाए, रेडियन से डिग्री में कैसे जाए, इसके लिए क्या याद करना था हमें, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये देख लिया था। उसके बाद में हमने क्या देखा था, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। आर्क लेंथ एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए, जैसे ये वाला एक डिग्री है, उसके लिए ये आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ, ये L है तो ये R इंटू थीटा। ये हमें, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालनी है, ऐसे जाएंगे तो R इंटू थीटा। इसमें R रेडियस था, थीटा हमारा रेडियन में था। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इनका ऑपोजिट क्या हो गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इनका रेशियो याद करना है। साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। कोस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। टेन थीटा इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और जो 3 बच गए उनका ऑपोजिट हो जाएगा, वो याद करना है। फिर ये 3 हमारा ये इक्वेशंस है, ये याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें याद करना है। ये याद करना है, आया कैसे वो ये। अच्छा, हमने कंपोनेंट करना भी सीखा है। कंपोनेंट, एक किसी भी लेंथ का कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल कैसे लेना है। मतलब कोई भी इस लेंथ को मैं ऐसे 2 में तोड़ सकता हूँ, x इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू कोस थीटा और y इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये कैसे आया वो भी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, वो भी देख लेना है ना। इतना देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, जो हमने 9th 10th में भी देखा था। एक बार और देखेंगे कैसे आता है, वो भी देखेंगे। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, उनके बीच में 30, 60 ये कैसे निकलता है और कैसे ये आया, और ये याद कैसे रखना है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद में हम देखेंगे कि साइन चेंज कैसे होता है ना। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें साइन थीटा, इसमें ये जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, उसका साइन इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, कैसे चेंज होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।